वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूँ। और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि कुछ दिन पहले कराची यूनिवर्सिटी ने ओपन मेरिट 2026 की जो एडमिशन हुई थी ओपन मेरिट बेस पे उसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। और आज इस वीडियो में हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे कि कराची यूनिवर्सिटी में किस परसेंटेज पे कौन से डिपार्टमेंट को क्लोज़ किया है। तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कराची यूनिवर्सिटी ने इस साल के 2026 के जो एडमिशन हुए हैं जो ओपन मेरिट बेस पे वो तकरीबन उन्होंने लेज़ यानी कि कम परसेंटेज पे बच्चों को उठाया है। जो उनकी कमेटी थी एडमिशन उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा है और जो बच्चे थे जिन्होंने अप्लाई किया उनका भी यकीनन परसेंटेज कम था, तो उसके बदौलत बहुत सारे बच्चों का इस साल एडमिशन हो चुका है ओपन मेरिट में। तो आज उसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो कि उन्होंने अनाउंस की है। कराची यूनिवर्सिटी ओपन मेरिट एडमिशन 2026 का रिज़ल्ट है ये। तो ये बीएस प्रोग्राम के क्लोजिंग परसेंटेज है कि कौन सी कैटेगरी है, कराची है, सिंध है, और उसके साथ साथ कि आप किस कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं या उस पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो एग्रीकल्चर है। तो कल्चर का जो परसेंटेज क्लोजिंग है वो 50 है। उसके बाद है अरबिक का 45 है। आइडियोलॉजी है उसका 45 है। बायोकेमिस्ट्री है उसका 50 है और बॉटनी है उसका 67 है। तो हाईएस्ट बॉटनी का गया है। उसके बाद बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिस तरह इंग्लिश हो गई। इंग्लिश की जो क्लोजिंग है वो कंपलसरी के लिए 68 है और उसके बाद जो इंग्लिश ए लेवल है उसकी 58 है। जो इंग्लिश कंपलसरी होती है वो बीएस प्रोग्राम वालों के लिए होती है और उसमें इन्होंने ये भी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि आपके 60 मार्क्स होने चाहिए आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 के रिजल्ट में। उसके बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट हमारे पास आता है जो कि फेमस है वो है क्रिमिनोलॉजी। तो क्रिमिनोलॉजी का जो क्लोजिंग है वो 48 पे है, जो कि बहुत कम पे हुआ है। पिछले साल इससे ज़्यादा था पर इस साल के मुकाबले में ये कम है। उसके बाद है केमिस्ट्री जो कि 46 पे इसकी क्लोजिंग हुई है और सिंध साइड देखें तो 67 पे, यानी हाई गया है। 47 है इसका केमिस्ट्री का। और आगे चलते हैं, जो कि फेमस डिपार्टमेंट है इसका वो है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी 59 पे क्लोज हुआ है। सॉरी, ये फिजियोलॉजी है जो कि 59 पे क्लोज हुआ है। और फिजिक्स की बात करें तो ये 72 पे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा फिजिक्स गया है। उसके बाद है स्कूल ऑफ लॉ। स्कूल ऑफ लॉ जो कि गया है 70 पे, ये हाई है, यानी ऑलमोस्ट बच्चे इसमें रह गए होंगे। और उसमें एचएससी का जो लेट टेस्ट स्कोर है वो मिनिमम मींस मैक्सिमम वो 50 होना चाहिए बच्चों का। तो ये इसका रिजल्ट था। उसके बाद आते हैं साइकोलॉजी पे, जो कि जिसके बार बार मैं बात कर रहा हूँ। तो साइकोलॉजी का सबसे हाईएस्ट गया है वो 79 है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है। और एक दूसरा इंटरमीडिएट विद साइकोलॉजी है, वो भी 79 पे है और एक 77 पे है साइकोलॉजी। तो ये बहुत ही हार्ड पे गया है। और लास्ट में आता है जूलॉजी। देखिए जूलॉजी 48 पे गया है, वो बहुत इस साल बहुत कम पे है। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी है वो 50। पाकिस्तान स्टडी जो गया है वो है 45 पे। तो ये मैं आपको वो डिपार्टमेंट बता रहा हूँ जो कि फेमस डिपार्टमेंट हैं जिनमें बच्चों ने ज़्यादातर अप्लाई किए होंगे। बाकी आपके साथ ये है लैंग्वेज है, जिस तरह पर्शियन हो गई, पर्शियन भी यहाँ पे है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री का 45 पे क्लोजिंग हुई है। और आगे आते हैं, हमारे पास जो है अरबिक है और बायोकेमिस्ट्री वो 45 पे। अब ये भी ओपन मेरिट बेस पे है और ये थर्ड ईयर की है। ये बीएस थर्ड ईयर वालों के लिए है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ। तो क्रिमिनोलॉजी का 45 है। और ये याद रहे कि जो थर्ड ईयर है, ईयर क्लोजिंग है, वो बहुत ही कम परसेंटेज पे की जाती है। ये वो ऑलरेडी बच्चे इनरोल हो चुके होते हैं वहाँ से या यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ चुके होते हैं, तो वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसकी क्लोजिंग जो होते है वो बहुत ही लेज़ होती है। जिस तरह हमने बात की थी फिज़िक्स है, फिज़िक्स का 45 पे क्लोजिंग इन्होंने की है। वहाँ पे अगर जाके देखें तो हम बीएस प्रोग्राम में तो वो 70 पे, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 70 पे उन्होंने क्लोजिंग की। ये रही फिज़िक्स। फिज़िक्स की 50 पे भी क्लोजिंग है और 72 पे भी क्लोजिंग है। तो ये
ये है, और इस्लामिक लर्निंग मेरिट बेस तो ये है 45 पे, और इस्लामिक लर्निंग विद इस्लामिक लर्निंग एंड अरबिक वो भी 45 पे है। तो ये इसकी क्लोजिंग थी ओपन मेरिट बेस की, और कुछ डिपार्टमेंट हैं जिनकी ज़्यादा गई है, बाकी इंग्लिश की अच्छी गई है इस मरतबा, बाकी फ़िज़िक्स, साइकोलॉजी ये बहुत ही हाई लेवल पे गए हैं, यानी कि मेरे ख्याल में ये बच्चे जिनका नहीं हुआ तो वो अभी इवनिंग में अप्लाई करें। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने उसमें अप्लाई करना है तो उसका तरीक़ेकार मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है। आप जाएँ, विज़िट करें मेरा यूट्यूब चैनल और उस पे देख लें कि किस तरह आपने फॉर्म फिल करना है। अगर आपका ऑलरेडी फिल हो चुका हुआ है तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ अप्लाई पे क्लिक करना है, और कुछ डिटेल जो कि माँगी है उसको आपने फिल करना है, और उसके बाद आपने चालान वहाँ से निकालना है और अल्फला बैंक से पे करना है। तो ये सिंपल तरीक़ेकार था उसका इवनिंग का, जो कि मैंने वीडियो बना के रखी है। अगर आपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करें। और कराची यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है आजकल के टाइम में। तो ये रहा ओपन मेरिट एडमिशन जो कि हैं अभी हैं, और अभी क्लोज़ हो चुकी हैं। और ये बात जिन बच्चों का ओपन मेरिट बेस में हो चुका है एडमिशन, तो उनका अभी आगे क्या होने वाला है, तो कराची यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुका है कि 28 तारीख से वो जो फ़ी वाउचर है, जो कि सेमेस्टर फ़ी वाउचर है, वो अनाउंस करेगी। आप डाउनलोड करके अपने पोर्टल से और आपने फ़ी पे करनी है 8 दिसंबर तक। जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर है, यानी 10 दिन का आपको सिर्फ टाइम दिया गया है कि आप इसमें अपनी फ़ी पे करें। तो ये जब ये अनाउंस करेंगे तो उस पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह आपने ये वहाँ से लेना है पोर्टल से, और कहाँ पे जाके इसको सबमिट करवाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको पता चले कि किस तरह कौन-सी क्लोज़िंग हुई है। वरना बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें नहीं पता कि कैसे हुई है, क्या क्लोज़िंग है। तो ये सिंपल सी वीडियो थी आपके लिए। कराची यूनिवर्सिटी के जो अभी ओपन मेरिट बेस्ड एडमिशन 2026 का रिज़ल्ट है, जो कि जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उसके साथ-साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो एक कराची की जो इवनिंग की जो रिज़ल्ट आएगी उस पर बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा उठाइए।